जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए। और शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में, तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है। शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव ऐसा ही, शिव यही स्वरूप में। भगवान शंकर का ये स्वरूप सदा सदा। ये स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। उस स्वरूप में कई लोग कहते हैं, महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या हम उसकी चेहरे की आकृति दे सकते हैं क्या? भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित। प्रत्येक स्थान पर। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहाँ पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा। आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है,
आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जहाँ देखो जहाँ जाओ वहीं शिव की ही तो माया है। तुम जहां जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत में। कल कथा सुन रहे थे, शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की। बन सके तो एक बार कभी भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए। कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो, आप पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर हो जाए, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिएगा, उसको देखिएगा। उस अवधूतेश्वर रूप में, उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका सब, संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सकोगे। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराजमान, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो, या किसी आनंद में आप जहाँ पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो, शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो, शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो, शंकर के उदर में ही आप बैठे हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर है, भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास,
दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुया विषधारा श्यामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी, और केवल यही बेटी नहीं, शिव जी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जाकर कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई माँ हो, अगर शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। वो शिव जी की पुत्री है, शिव जी की बेटी है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं? सबसे पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अपनी बुद्धि में बिठा लो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, वो भी कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता, जिसने संबंध जोड़ा वो भले बाद में भूल गया, जिसने संबंध जोड़ा, हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके। पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता। और मैंने तेरे ही जहां तार ना जुड़े, कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे का यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर करेगा, शिव सुनेगा। अब ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया, और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया। सारे साधन रह गए हल्के
और पलड़ा। हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाहता। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो